रीवा जिले के विकास खंड अंतर्गत हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बिहरिया में। हम यहाँ पर देखने आए हुए हैं कि विगत 4 वर्षों में क्या कुछ विकास कार्य इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुआ है और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं। हमारे बीच में बने हुए हैं सरपंच, यहाँ की महिला सरपंच हैं, उनके सुपुत्र हैं जो कि सहयोग करते हैं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीताराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, विकास कार्यों को लेके जो आप अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़क की कितनी सड़कें आप बना चुके हैं? अपने यहाँ करीब 11-12 सड़कें नई अभी अपने कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में 11 सड़कें नई अभी बनी हैं, जो पहले एक भी नहीं थी। करीब 11 सड़कें नई बनी पीसी, जिसमें आपको 4-5 पीसीसी हैं और ऐसे करीब 8-9 वो हैं, क्या कहते हैं आपकी, वो आपके मुरुम वाली सड़कें हैं। जैसा कि बरसात का समय आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या होती है बरसात में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर जाता है और लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा जैसे बीमार हैं, प्रसूता महिलाएं हैं, उन्हें अस्पताल जाने में भी समस्या होती है। ऐसे में आवश्यकता होती है नाली की। तो हम यह जानना चाहते हैं कितनी नालियां आप बनवा दिए हैं और बारिश का पानी आपके ग्रामीण क्षेत्रों से कैसे निकासी होती है उसकी? नाली मेरे प्रेजेंट टाइम में एक तो चल रही है रावण चतुर्वेदी वाली नाली चल रही है बनाने लगी है। एक तो अपने ये रसिया साहू घर से ये अपने सामने वाली है, ये इसमें भी काम चल रहा है, जो कि ये वाली नहीं है। एक हरिजन बस्ती में बंसल में नाली बनाए हैं और एक महिया में आदिवासी बस्ती में नाली का काम पूरा हो गया है, जो कि पानी अब नहीं रुकता है, सब निकल जाता है। और पहले की क्या थी कि हमारे यहाँ जो आज से 4 साल पहले एक प्रसूति, जो आप बताएं, प्रसूति गई थी डिलीवरी के लिए, तो उसको ट्रैक्टर से लेकर गए थे, जो सिर्फ रास्ता का वो कीचड़ एक वजह से। अब ऐसा है कि आप जितनी भी समय पानी हो चाहे कुछ भी हो, आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा, जी सर। मतलब जल रुकाव का समस्या जो है आपके क्षेत्र में नहीं बनता है? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या गर्मी का मौसम है और जिस तरह से आप देख रहे हैं रीवा जिले के अंदर तापमान दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लोगों का बाहर निकल पाना मुश्किल है। उस समय सबसे भारी समस्या रीवा जिले में जल संकट को लेके दिखाई देता है। ये पहाड़ी एरिया क्षेत्र ये माना जाता है, यहाँ पे गर्मी में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि लोग पानी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि यहीं बगल में शिवपुरवा गांव में हमने काफ़ी कवरेज करके जनता को दिखाया भी है कि लोग झिरिया में कम से कम 20-20, 50-50 फीट नीचे जाकर कपड़ा लगा के गंदे पानी को छान कर लेकर आते हैं और उसी को पीते हैं। आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? नल जल योजना की क्या स्थिति है और पानी की क्या स्थिति है, ये बताएं। कैसे पानी की कमियों को पूरा किया जाता है? अब पहले बात, यहाँ अपने यहाँ नहर भी चल रही है और बगल में नदी भी है, और हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं, सिंचाई के लिए। जी, पानी को लेके क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? पानी हमारे यहाँ मतलब कोई भी कमी नहीं पानी की, मतलब हर जगह बोर है, नल भी है, और क्या कहते हैं टंकी भी बन रही है जल निगम वाली। हाँ, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना है। और वो उसकी भी टंकी बन गई है, और नीली वाली जो पाइप जाती है टोटी वाली, वो भी लगी है। टोटी जरूर अभी नहीं लग पाई है, लेकिन बाकी सब हर घरों में वो नीली वाली पाइप निकल चुकी है। ये पानी की समस्या अपने यहाँ तो एक भी नहीं है। तो जैसा कि हम पीएचई विभाग की रिपोर्ट लेकर आए हैं, नल जल योजना की स्थिति को समझते हुए हम ये आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकते हैं कि बिहरिया पंचायत में आने वाले समय में महिलाओं को हैंडपंप और कुओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पाइपलाइन बिछ चुकी हैं, जल्द ही लोगों के घर तक नल से जल पहुंचेगा। और बात कर लें, एक जो समाज का निर्माण होता है, विकास कार्य सिर्फ ईंट पत्थरों पर ही निर्भर नहीं होता है, कहीं कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है एक समाज का निर्माण करने में। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो विकास कार्य शिक्षा को लेके आपका कहाँ तक पहुंचा है? जहाँ तक की चर्चा भी हुई थी और कुछ लोग स्कूल को लेके विरोध भी कर रहे थे, उस विद्यालय का क्या हुआ?
और क्या कुछ उसमें आगे बढ़ रहा है? विद्यालय क्या था कि जो पूर्व विद्यालय थी तो वो जर्जर हो गई थी, तो उसको सब कई लोग अधिकारी लोग शिक्षा विभाग वाले बताएं कि उसको अब इसमें बैठाने लायक नहीं है बच्चों का, वो क्षतिग्रस्त है। इसकी वजह से फिर ग्राम पंचायत द्वारा फिर स्वीकृत कराया गया, तो फिर नई विद्यालय बन रही है। ठीक है, वो भी काम है जो उसका छत बचा है, आपके शौचालय भी उसमें उसी में बन रहा है और किचन भी बन रहा है। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसमें बाउंड्री बन जाएगी, तो शिक्षा का भी स्तर ठीक हो जाएगा अपने यहाँ। अच्छा, महिलाओं की अगर बात की जाए स्वास्थ्य से रिलेटेड, जी जी। या फिर कोई भी ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ है? एक बिहेरिया में है अपने यहाँ। बैठते हैं डॉक्टर उसमें? डॉक्टर तो नहीं बैठते, एनएम लोग आती हैं मंगलवार को, हर मंगलवार मतलब को। आंगनबाड़ी की आप बात कर रहे हैं? आंगनबाड़ी की स्वास्थ्य केंद्र तो अपने बजरंगपुर में है लगता है। आपके हिसाब से कितने आंगनबाड़ी हैं और महिलाओं को किस तरह से हेल्प हो पा रहे हैं आपके ग्राम अपने यहाँ करीब महिया में है एक ठो, पड़रिया में है, बिहेरिया में 3 ठो है आंगनबाड़ी। वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ की कार्यकर्ता लोग। अच्छा, आशा भी काम कर रहे हैं, हेल्प कर रही हैं सब चीज़। टीकाकरण वगैरह समय समय पर हो जाता है? जी, समय पर होता है। भवन की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमें जानकारी मिला है आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है, तो आप प्रयास नहीं किए पंचायत भवन? पंचायत भवन के प्रयास तो किए हैं, लेकिन उसमें सब वो जमीन कम से कम 4,000 स्क्वायर फीट लगती है। अपने यहाँ उतनी जमीन सरकारी है नहीं, प्रयास भी किए हैं तो मिल रही है, लेकिन उसका जितना क्षेत्रफल चाहिए उतनी जमीन अपने यहाँ सरकार को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो पंचायत भवन कहाँ लगती है? वो सामुदायिक भवन बनी 2002 में, बहुउद्देशीय भवन, उसी में प्रेम टाइम में लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मान लीजिए किसी ग्रामीणों को अगर आय, जात, निवास इन सब की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ जाते हैं? तो पहले से पूरा काम यहाँ से हम लोग रेडी कर देते हैं, फार्म वगैरह ले आकर सब भर देते हैं, फिर हम खुद ही उनको पब्लिक को परेशान नहीं करते, हम लोग जाकर लोक सेवा केंद्र में आवेदन करते हैं, 45 दिन में आपको उनका जात मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आवश्यकताएं हैं, सुधार की गुंजाइश भी है और इनके विज़न में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर लें स्ट्रीट लाइट की, एक रोशनी जब गांव में पहुंचती है तो उस गांव का कहा जाए तो उद्धार हो जाता है, शहर की श्रेणी में भी वो आ जाता है, देखने में सुंदर भी लगता है। दूसरा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कचरा प्रबंधन होना चाहिए। अगर स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए तो क्या अपने विजन में आपने बना के रखा है कि आपके गांव में भी लाइट लगे और कचरा गाड़ी के माध्यम से कचरा उठाया जाए, गांव हमारा स्वच्छ दिखे? मतलब सोचे स्ट्रीट लाइट के लिए सोचे हैं, लेकिन क्या है कि मतलब बात किए हैं तो करीब हमको लगता है कि 3-4 लाख रुपए में करीब हो जाएगा स्ट्रीट लाइट, जितना मेन जगह के लिए लगाने के लिए। हर जगह तो नहीं संभव है, हर जगह के लिए कम से कम 20 लाख रुपए आपका बजट होना करना चाहिए जी। तो मेन जगह जहाँ पब्लिक जहाँ इकट्ठा ज़्यादा होती है तो हमको लगता है 4-5 लाख रुपए तक में आपकी स्ट्रीट लाइट हो जाएगा। प्लस कचरे के लिए जो आप बात करें, कचरे तो हम लोग इकट्ठा तो करवा देंगे, लेकिन कचरा लेकर जाएंगे कहाँ? ये भी जमीन भी चाहिए ना अपने पास। अच्छा, आपको जिला पंचायत सदस्य, इनके पास भी कुछ फंड आते हैं गांव के विकास के लिए, जिला पंचायत सदस्य हो गए या फिर जनपद सदस्य हो, क्या सहयोग मिलता है? जनपद सदस्य जी सहयोग किए हैं, तो मुझे दिए हैं, शौचालय के लिए पैसा दिए हैं और बाउंड्री के लिए पैसा दिए हैं स्कूल की। जिला पंचायत सदस्य से नहीं मिला कुछ भी लाभ, और सांसद जी मुझे देने के लिए बोले थे पिछले कार्यकाल में भी अपने। अच्छा, ये 24 के पहले, तो आज तक हो गया नहीं दिए। हर बार बोलते हैं कि आपको अगले महीने टैंकर देंगे, अगले महीने आपको बजट आएगा। आपके यहाँ टैंकर तो था पहले? था, लेकिन पूर्व सरपंच रखे हैं, बोले कि हमको दिया गया था। उस पे अधिकार तो पंचायत का है, तो वो क्यों रखे हैं? रखे हैं, बोले कि हमारी जरूरत का है। मुझे सांसद विधायक जी दिए थे, सुंदरलाल तिवारी जी थे उस समय, तो बोले कि मुझको दिए थे, पंचायत को ना दिए थे। भले अब सुंदरलाल तो जीवित नहीं है, पूछने किससे जाएंगे किसको दिए हैं? हाँ, तो इसमें लिखा भी, टैंकर में भी लिखा भी। उनके सुपुत्र इस समय बीजेपी में हैं, शायद उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। तो वो भी त्योथर में शायद, अब यहाँ अपने क्षेत्र में तो नागेंद्र सिंह जी हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बिहरिया पंचायत का विकास कार्य दर्शाता है, यदि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। स्थानीय नेतृत्व और प्रशासन के तालमेल से बिहरिया जिले को एक सक्रिय पंचायत के रूप में स्थापित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। बिहरिया से मैं निखिलेश कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।